हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं आपके मेरे और हम सब के फेवरेट वेज स्टीम्ड मोमोज़। स्टीम मोमोज़ को हम फ्राई कर लेते हैं तो वो फ्राइड मोमोज़ हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेज स्टीम्ड मोमोज़ घर पर बनाने की। सबसे पहले हम एक पत्ता गोभी लेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी ली हुई है। इसे 4 भागों में काट कर हमें हाई फ्लेम पर एक सीटी कुकर में हमें लगानी है। हमें गैस को मीडियम या लो फ्लेम पर नहीं रखना है। सिर्फ एक सीटी में ही गोभी हमारी इस तरीके से जो है स्मूथ हो जाएगी। इसे हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चाकू से या किसी भी और चीज़ से आप गोभी को छोटा छोटा चॉप कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में इसे करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और ये बहुत ही फाइन तरीके से चॉप हो जाती है। तो मैंने इस तरह सारी गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसी चॉपर में कुछ हरी मिर्च चॉप कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च आप अच्छी खासी ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ी ही काफ़ी है। मैंने कुछ 25-30 गार्लिक क्लोव्स को जो है चॉप कर लिया है। 2 बिग साइज़ की अनियंस को चॉप कर लिया है। अदरक को ग्रेट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ की गाजर को भी ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम मोमो बनाने के लिए डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ कटोरी या एक मीडियम साइज़ का कप हमने मैदा लिया हुआ है। इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें सिर्फ 1 बड़ी चम्मच या 2 छोटी चम्मच ही ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी मैदा जो है खिंचने लग जाएगी और उससे अच्छे मोमोज नहीं बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल और फ्लावर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, लम्प्स नहीं रहना है। जो ऑयल के लम्प्स बन जाते हैं इनको हमें बिल्कुल नहीं रहने देना है। तो हमें बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ में इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। आप देखिए कि मैंने कितने अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। बिल्कुल भी कोई भी लम्प यहाँ पर नहीं है। और इसी तरीके से आपको भी इस फ्लावर के अंदर जो है सारी जो हमने ऑयल और सॉल्ट लिया है इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब हमें ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसको हमें डो बनाना है। आपको ज़्यादा गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है कि सबसे पहले इसे तो आपके हाथ जल सकते हैं और दूसरा ये हमारे आटे को बहुत ही हार्ड भी कर देगा। तो इसलिए हमें ल्यूक वार्म वाटर ही लेना है। आप चाहें तो ग्लास में ये पानी लेकर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। तो इससे नॉर्मल पानी आपका जो है जितना आपको चाहिए वो गर्म हो जाएगा। अब बहुत ही कम पानी लेना है। हमें बहुत ज़्यादा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है, तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने जो डो तैयार करना है वो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना है। इस तरीके से हम पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, वैसे ही हमें इसे भी तैयार करना है। और पानी का हमें ख़ास ध्यान रखना होगा। बहुत ही कम पानी लेते हुए और हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए एक इस तरीके से सॉफ्ट डो हमें बनाना है। अब इस आटे को हम ढककर कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हम अपनी स्टफिंग के लिए सब्जियों को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून ही ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसके बाद थोड़ी सी हींग ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा को हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, हमें सिर्फ अरोमा बनाना है अपनी स्टफिंग के अंदर। तो हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गुलाबी या ब्राउन हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है अपनी किसी भी सब्ज़ी को। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रेट की हुई अदरक। हमने अपनी गैस की फ्लेम को स्टफिंग बनाने के दौरान मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि हमारी स्टफिंग जल सकती है, यानी कि जो हमने सब्जियां जो चॉप और ग्रेट की हुई हैं वो सारी जल जाएंगी। तो हम मीडियम फ्लेम पर अपनी सारी सब्जियों को जो है तैयार करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो कि हमने चॉप की हुई थी। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ही आप हरी मिर्च ज़्यादा लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर हल्की काली मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर हल्की सी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो कि हमने 2 बिग अनियंस को चॉप किया हुआ था। इसको भी बहुत धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे बहुत धीरे धीरे चलाएंगे।
आपको लग रहा होगा कि ऑयल बहुत कम है सब्जियों में, हमें थोड़ा सा और डालना है। हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयल अगर डालेंगे, उसमें सॉल्ट भी डालेंगे तो ये वाटर रिलीज़ कर सकते हैं। इससे मोमोज़ जो है बनाते स्टीम जब आप उनको करेंगे तो वो खुल जाएंगे और मोमोज़ नहीं बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कैरेट, जो कि हमने ग्रेट कर लिया था। आपको सारी सब्जियां जो भी आपको लेनी है वो सब थोड़ी थोड़ी ही लेनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिक्स होकर बहुत ज़्यादा स्टफिंग तैयार हो जाती है। और अगर आपकी स्टफिंग ज़्यादा तैयार हो भी जाती है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसके वेज पराठा, वेज स्प्रिंग रोल्स, या इसको आप 2-3 दिन के लिए रख के फ्रिज में दोबारा से इसके मोमोज बना सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डालना, और ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो अपना डो बनाया है उसमें भी हमने नमक डाला हुआ, तो नमक हम उसी हिसाब से डालेंगे। तो वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना होगा, इसमें मैं आपको नहीं बता सकती। अब इसे सारी सब्जियों को चलाने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, हम सबसे लास्ट में पत्ता गोभी, जो हमने कैबेज को चॉप किया था बॉईल करने के बाद, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है इसको सबसे लास्ट में क्यों डाला है। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये बॉइल्ड थी। अगर हम इसको पहले डाल देते या नमक इसके बाद डाल देते तो ये वाटर रिलीज़ कर सकती थी और सारी सब्जियां जो है हमारी स्टफिंग ना होकर वो फिर आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाती। इसलिए हम अपनी बॉईल की हुई चीज़ को सबसे लास्ट में ही डालेंगे। और अब हमने जो है थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे। ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही आपको ढकना है, ज़्यादा देर उसको नहीं आपने पकाना है। आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो मसाले हमने डाले हैं वो हमने इसमें अच्छे से मिक्स करने हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ सौटे करेंगे और फ्लेम हमारी जो है मीडियम ही रहे। अगर आपको लग रहा है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है या सब्ज़ी जो है आपकी कढ़ाई में लग रही है तो आप लो कर लीजिए, लेकिन आप उससे हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बिना हल्दी या बिना कोई कलर डाले कितनी कलरफुल आपकी स्टफिंग तैयार हुई है। आप चाहें तो इस समय इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, आप बॉइल्ड इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए दोबारा ढक देंगे और हम गैस को बंद कर देंगे। आप ये देखिए, आपकी स्टफिंग ये बिल्कुल तैयार हो गई है। स्टफिंग को अब हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम ये गरम गरम स्टफिंग को अपने मोमो में नहीं फिल कर सकते, इसलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। स्टफिंग को निकालने के बाद इसी कढ़ाई में आप थोड़ा सा पानी लेकर और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनमें इस तरीके से आपको कट लगाना है और इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। ये टमाटर की हम चटनी बनाएंगे। आप इसमें 2 लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्च इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, बस कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ 2 लाल मिर्च डाली है हमने और 2 टमाटर डाले थे। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे पूरी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इस पानी को निकाल देंगे हम और एक टमाटर को प्लेट में रख के थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम आते हैं मोमो बनाने की सबसे मेन प्रोसेस पर। तो हमारे पास अगर स्टीमर नहीं है तो मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया है कि हम कढ़ाई में मोमो कैसे बना सकते हैं। आपको अपने घर में कोई भी एक मीडियम साइज़ की कढ़ाई लेनी है और उसके साथ ये चलनी जो हमारे घर में होती है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इसका हमें सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि इसके जो किनारे हैं, जो इसके एजेस हैं, कढ़ाई और चलनी दोनों के आपस में मिलने चाहिए। जो हमारी स्टीम है वो अगर यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो हमारे मोमो नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें कोई भी और बर्तन या कढ़ाई या जो भी आप चीज़ लेना चाहते हैं वो ऐसी लेनी है कि ये चलनी उसके अंदर पूरी तरह से फिट हो जाए। यहाँ पर हम ऑयल की ब्रशिंग कर देंगे और यहाँ पर हम अपने मोमो रखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो है इसके एजेस आपस में मिलने चाहिए। अगर खुले रहेंगे तो सारी स्टीम जो है निकल जाएगी। अब इसके अंदर आपने पानी भरना होगा। तो जो पानी आप इसमें डालेंगे बॉईल होने के लिए, वो पानी इतना होना चाहिए कि जो चलनी के नीचे की तरफ पानी बॉईल होने पर ना लगे। फिर हम इसे लिड से ढक देंगे। तो ये आपका होममेड मोमो स्टीमर तैयार हो गया। इस तरीके से आप जो है आपका स्टीमर तैयार हो जाएगा तो आप अपने मोमो ईज़िली बना पाएंगे। मेरे पास जो है
मेरे पास मोमो स्टीमर भी है और ये तो मैंने अभी लिया है, लेकिन इससे पहले मैंने इसी तरीके से कढ़ाई में मोमो मैं बनाया करती थी। आप चाहें तो आपके घर में जो बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, भगोने हैं जिसमें आपकी ये चलनी फिक्स हो जाए, उसको भी आप ले सकते हैं और एक लिड का ही इस्तेमाल आपको करना है, क्योंकि अगर आप किसी प्लेट का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं, फिर आप जब मोमो निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। मेरे पास ये मोमो स्टीमर है जिसे मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। होम पर्पज़ से ये ठीक है, बट इसका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो प्रोफेशनली वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बट घर के पर्पज़ से अगर आपकी 5-6 लोगों की फैमिली है तो ये आपके लिए ठीक है। ये 3 सेक्शंस में होता है। नीचे वाले सेक्शन में हम पानी बॉईल करते हैं। इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मोमो स्टीमर को पहले हमें प्री हीट करना होता है। इसके लिए हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे पानी को, जिससे कि हमारे तीनों सेक्शन में स्टीम जो है प्रॉपर हो जाएगी और वो प्री हीट बहुत अच्छे से हो जाएगा। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसलिए मैंने पानी और ऐड किया हुआ है। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है उससे ये पानी बॉईल होने पर टच ना करे। हम सेक्शन को रख दिया है, इसके ऊपर दूसरा सेक्शन, और अब ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन हमने इसके ऊपर रख दिया है। मैंने बताया आपको ये साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट होम पर्पज़ से ठीक है ये तो। ये क्योंकि एल्युमिनियम का बना हुआ है तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसके जब भी आप मोमो निकालें इसमें तो कपड़े का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। आपको इसे छूना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे अगर आप छुएंगे तो ये पूरा प्री हीट हो जाता है और आपके हाथ जला देगा। बहुत केयरफुल तरीके से आपको जो है कपड़े की हेल्प से इसके सेक्शंस आप खोल के मोमो निकालेंगे। पहले सेक्शन से जो है मोमो निकालना बड़ा इजी होता है, इजीली आप इस लिड को हटाएंगे और मोमो निकाल लेंगे। लेकिन जो बाकी के सेक्शंस हैं उनके लिए तो थोड़ा केयरफुल रहना आपको बहुत ज़रूरी होगा। जब तक कि हमारा स्टीमर तैयार होता है, आइए हम अपने आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है। ये 15 से 20 मिनट जो है आपको स्टफिंग तैयार करने में लगे थे, उस दौरान ये पूरी तरह से सेट हो जाता है। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। आटे में ऑयल डाला हुआ है, आटा थोड़ा सा जो है खिंचने लगता है। तो इस आटे की हम लोई बनाएंगे। सबसे पहले बड़ी लोई बनाएंगे, और इसे थोड़ा दोनों हाथों से हम इसे रोल करेंगे। और अगर आप अंदाज से छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे रोल करके चाकू से इसमें आप निशान लगा सकते हैं और वो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि इससे आपकी सारी लोई बराबर बराबर की जो है निकल आएंगी। अब इन लोइयों को हम जो है ऐसे रोल करेंगे। अब इन लोइयों से हम पूड़ी बनाएंगे। इसके लिए बहुत थोड़ा सा हम चकले पर ऑयल लगाएंगे। वो ऑयल हमें साथ के साथ अपने हाथों और बेलन पर भी लगाना है। बहुत ही कम ऑयल हमें लेना है। अब इस लोई से हम एक मीडियम साइज़ की पूड़ी बनाएंगे, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होगी, और किनारों से और बीच से वो एक जैसी होगी। ये देखिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ऑयल लगाएं, अदरवाइज़ आपकी पूड़ी चकले पर नहीं चिपकती है तो आपको ऑयल लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2 तरीके से मोमो बनाना यहाँ पर बता रही हूँ। जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं, और दोनों ही तरीके बहुत ही इजी हैं। मैंने एक पूड़ी और बना ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ 2 तरीके से मोमो बनाएंगे। तो जो पहला है, इसे आप देखिए, हमने बीच में स्टफिंग को रखना है स्पून से, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, और दोनों किनारों को पहले हमें एक साथ ऐसे बंद कर देना है। पहले एक किनारे को बंद करेंगे, फिर दूसरे को बंद करेंगे, और दोनों किनारों को एक साथ लाते हुए बीच में इकट्ठा करके बहुत हल्का सा आप रोल दे दीजिए। ये देखिए,
अब हम बनाएंगे दूसरे तरीके से मोमोज, जो कि मेरा फेवरेट है। इसके लिए हमने बीच में, पूड़ी के बीच में स्टफिंग रखनी है। साइड में जो है स्टफिंग आपकी लग जाती है, उसको हमें हटा देना है, क्योंकि वो जो है किनारों को चिपकने नहीं देगी आपस में, इससे मोमो खुल सकता है जब वो स्टीम होगा। सबसे पहले जो है हम स्टफिंग अपने बीच में रख ली है इसके। अब हम इसके दोनों किनारों को बंद करेंगे। पहले एक, फिर दूसरे किनारे को हमने इसे बंद कर दिया है। ये गुजिया जैसा बन गया है। अब हम एक किनारे पर ऐसे सिलवट देते हुए हम इसे यहीं की यहीं हम इसे पेस्ट करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, ये वाली शेप मुझे मोमो की बहुत पसंद है। तो आपके पास दो है, आप जैसे चाहे वैसे आप शेप में मोमो बना सकते हैं। मैंने सारे मोमो बना लिए हैं। अब हम, जो हमारा स्टीमर ऑलरेडी प्रीहीट हो चुका है, तो हम इसमें मोमो रखेंगे हमने। इसके लिए हमने क्या करना है, जब हमने स्टीमर तैयार करना है तो हम उस समय यहाँ पर ब्रश नहीं लगाएंगे। जो ऑयल का ब्रश हमें लगाना है वो हम जब ही लगाएंगे जब हमने मोमो उसमें रखने हैं। अदरवाइज़ वो जो स्टीम होगी उससे ऑयल सारा उड़ जाता है। तो ऑयल का ब्रश लगाने के बाद आप इसमें मोमो रखेंगे, और आप देख सकते हैं कि स्टीमर कितने अच्छे से रेडी हो गया है, कितने अच्छे से प्रीहीट हो गया है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो एक सेक्शन में 5 या 6 मोमो ही आते हैं। इसी तरह से आपको बाकी के सेक्शंस में भी ब्रशिंग करते हुए मोमो रख देने, क्योंकि हमें ब्रशिंग करनी है तो ऑयल बहुत ही लेस रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। और ये ऑयल का जो स्टेप अगर आप छोड़ देंगे तो आपके जो मोमो है स्टीम होने के बाद इसी में चिपक सकते हैं, जिनको निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए ऑयल आपको लगाना ही लगाना है। ये एक बार ही होता है, एटलीस्ट इसमें 3 से 4 बार आप सेक्शन से मोमो निकाल लेंगे, तभी तक आपका ऑयल इसमें बना रखता है। अगर आपको लगता है कि आपके मोमो चिपक रहे हैं तो आप एक बार ऑयल और लगा सकते हैं, वरना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने कम मोमो बनाए थे तो 2 सेक्शन में आ पाए थे। मैंने अभी और मोमो बना के इसके ऊपर वाले सेक्शन में मैं अब रख रही हूँ। आपने ध्यान रखना है कि सेक्शन में जब भी आप मोमो रख रहे हो अपना हाथ थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो इतने गर्म हो चुके होते हैं कि ज़रा सा भी लग जाए तो बहुत तेज़ जलन होती है जलने के बाद। तो ये देखिए 15 मिनट के लिए आपको स्टीमर को जो है ऐसे ही छोड़ देना है मोमो रखने के बाद। तो आप देखिए कितने अच्छे से जो है मोमो तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मैंने ये वाला सेक्शन में जो मोमो बाद में रखे थे, इसलिए मैं सबसे लास्ट वाला सेक्शन अभी ऊपर रख देती हूँ और सेकंड वाले सेक्शन को सबसे फर्स्ट नंबर पे रख देती हूँ। तो देखिए ये सबसे लास्ट वाले सेक्शन के मोमोज तैयार हो गए हैं। क्योंकि पहले वाले में थोड़ा लेट रखा था, इसलिए इसको 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा दूंगी। ये देखिए कितने वेल कुक्ड आपके स्टीम मोमो, वो भी घर पर कंप्लीटली हेल्दी मोमोज आपके तैयार हो गए हैं आपके घर पर इतने अच्छे से। दो 3 मिनट के बाद जो है मैंने सारे सेक्शन से अपने मोमोज को निकाल लेना है, क्योंकि पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। दूसरे सेक्शन से भी निकाल लिए हैं। क्योंकि मैंने ऑयल लगाया हुआ था इसलिए मेरा कोई भी मोमो जो है नीचे तले में चिपक नहीं रहा है। सारे मोमोज मैंने निकाल लिए हैं और ये देखिए आप कि आपके घर पर कितने अच्छे से स्टीम मोमोज तैयार हुए। अगर आपको फ्राइड मोमो पसंद है तो मैं एयर फ्रायर में इन्हें फ्राई करूँगी। एयर फ्रायर में मोमो फ्राई करने के लिए पहले मुझे इसे प्रीहीट पर लगाना होगा 3 मिनट्स के लिए। एयर फ्रायर में किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए उसको ऑयल की ब्रशिंग की जाती है। तो मैंने अपने मोमोज जो ठंडे हो चुके थे उन पर ऑयल की ब्रशिंग की है। टमाटर ठंडे हो चुके हैं, इन्हें छील के हम इनकी चटनी बना लेंगे। एयर फ्रायर प्रीहीट हो चुका था और उसके बाद मैंने
मोमोज में ब्रशिंग करके इनको फ्रेंच फ्राइज मोड पर 10 मिनट के लिए रखा हुआ था। आप देखिए, ये फ्राइड मोमोज मैंने एयर फ्रायर में सिर्फ ऑयल की ब्रशिंग करके तैयार किए हैं। कढ़ाई में डीप फ्राई इनको करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जब स्टीमर से मोमो निकालें तो उसे टिश्यू पेपर जो प्लेट लगी हो उसी पर रखें, क्योंकि जो स्टीम से निकली हुई होती है थोड़ा सा उसमें पानी होता है और वो जब सीधा ऑयल में जाएगा तो वो आपको जो है हार्म कर सकता है। ये देखिए आप, ये फ्राइड मोमो आपके घर पर कितने टेस्टी तरीके से तैयार हो गए हैं। इन्हें आप सर्व कीजिए मेयोनीज और टमाटर की चटनी जो हमने बनाई थी उसके साथ। तो देखा आपने कितने अच्छी तरीके से आप घर पर इतने टेस्टी और कंप्लीट हेल्दी मोमो तैयार कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।